आप और हम कब तक जिंदा रहेंगे? क्या हम में से कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है? क्या हमें हमारी मौत की तारीख कोई बता सकता है? यकीनन नहीं। लेकिन जब कोई पूरी दुनिया की ही उम्र तय कर दे तो फिर उस सच को परखना जरूरी हो जाता है। लिहाजा माया सभ्यता की इस भविष्यवाणी की नब्ज ज्योतिष और साइंस ने भी टटोली और फिर उन्होंने अपना सच बता दिया। पृथ्वी का वजूद कब से है? जिंदगी ने इस धरती पर पहली सांस कब ली थी? दुनिया भर के साइंटिस्ट और बड़े बड़े विद्वान इन चंद सवालों का जवाब आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। तो क्या एक पत्थर में कैद कैलेंडर के चंद पन्ने पृथ्वी की आखिरी सांस की भविष्यवाणी कर सकते हैं? माया सभ्यता के इस कैलेंडर में जज्ब इस एक तारीख ने जाने अनजाने में कुछ ऐसा ही कर दिया है। लेकिन हिंदुस्तानी ज्योतिष शास्त्र ने पृथ्वी की उम्र की गणना की कसौटी पर जिंदगी की नब्ज टटोली तो एक एक सच सामने आता गया। आइए सबसे पहले धरती की उम्र पर ही एक नजर डाल लीजिए। धरती की इस उम्र को ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में बांटा गया है। फिलहाल कलयुग चल रहा है। अकेले कलयुग की उम्र ही देख लें तो पूरे 1200 देव वर्ष तक कलयुग जिंदा रहेगा। एक देव वर्ष में पूरे 360 सौर वर्ष होते हैं और एक सौर वर्ष 365 दिनों का होता है। यानी जिस कलयुग में हम और आप जी रहे हैं उसका अंत पूरे 4,32,000 सालों बाद होगा। ये वो तथ्य हैं जिन्हें सिर्फ ज्योतिषी नहीं बल्कि नासा तक मानता है। नासा की गणना भी इससे मेल खाती है। जो हमारा एक सौर वर्ष है उसके हिसाब से यदि आप चलें तो करीब करीब 4,83,000 वर्ष की ये आयु है और इस आयु को आप नासा के डाटा से भी मिला सकते हैं। बकौल ज्योतिष शास्त्र इसके बाद भी महाप्रलय या कयामत की सूरत नहीं बनती, क्योंकि ऐसा एकदम से होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कुदरत की नेमतें अचानक से कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती। जो अंत होगा किसी भी संस्कृति का वो भी क्रमिक होगा। एकदम डेडलाइन नहीं हो सकती कि रात में हम चंद्रमा देख के सोए और सुबह का सूर्य हमने नहीं देखा, ये संभव ही नहीं। इसके लिए सबसे पहले सूर्य की गर्मी में बदलाव आएगा जो अकेले कई 100 वर्षों तक चलेगा। फिर एक एक कर चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण शक्तियां खत्म होंगी। इसके बाद बारी आएगी वातावरण में फेरबदल की और इसमें भी न जाने कितने 100 साल लग जाएंगे। इन तथ्यों के आईने में देखें तो साफ तौर पर धरती की उम्र अभी बेहद लंबी है। इतनी लंबी कि हमारी और आपकी न जाने कितनी लाख पीढ़ियां आराम से यहाँ जन्म ले सकती हैं। तो फिर 21 दिसंबर 2012 यानी अब से 3 साल बाद ये दुनिया खत्म कैसे हो सकती है? तो आइए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं।